हेलो दोस्तों, आज क्लास 11 मैथ का जो है उदाहरण नंबर 1 पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3 का जो है त्रिकोणमिति का जो है उदाहरण नंबर 1 देखने वाले हैं। तो उदाहरण जो है एग्जांपल 1 जो है इसमें दिया हुआ है। एग्जांपल 1 में ये कह रहा है एग्जांपल 1 में कि 40 डिग्री और 20 मिनट को कह रहा है कि रेडियन माप में जो है बदलिए। यानी 40 डिग्री और 20 मिनट का जो है ये जो है 40 डिग्री है और 20 मिनट 40 डिग्री और 20 मिनट जो है इसको कह रहा है कि रेडियन माप में बदलिए। 40 डिग्री और 20 मिनट का जो है वो रेडियन माप में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 40 डिग्री है तो 40 डिग्री को डिग्री ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 20 मिनट को हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे 20 मिनट है, तो इस मिनट को भी डिग्री में बदलेंगे। इस मिनट को भी हम क्या करेंगे कि डिग्री में बदलेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में जो है 60 मिनट होता है। जब 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो अगर कोई पूछेगा कि 1 मिनट में क्या होगा तो 1 बटा में जो है ये हो जाएगा 1 बटा में 60 डिग्री हो जाएगा 1 मिनट। 1 मिनट में जो है 1 बटा में 60 डिग्री होगा। यही अगर 2 मिनट में पूछा जाएगा तो 2 बटा में 60 डिग्री यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 2 मिनट। यहाँ पे जो है अगर आपको जो है मिनट को डिग्री में बदलना हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 60 का जो है हम भाग दे देते हैं। डिग्री को अगर मिनट में बदलना हो और मिनट को अगर डिग्री में बदलना हो तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम 60 का जो है भाग देंगे। 60 का अगर हम भाग दे देंगे ये जो होगा ये सब जो है आपका डिग्री में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे जो है 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1 बटा में 60 डिग्री हो जाएगा। तो 2 मिनट बराबर हो जाएगा 2 बटा में 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 मिनट बराबर हो जाएगा 3 बटा में 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 20 मिनट है तो 20 मिनट बराबर होगा 20 बटा में 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री होगा, तो दोनों का डिग्री हम 1 में लिख दिए। अब इसके बाद जो है इसके बाद जो होगा यहाँ पे ये आ जाएगा, ये कटेगा यहाँ से, ये 20 से कम 20 और 20 यही 60, तो ये होगा 40 सही 1 बटा में 3 जो है ये डिग्री हो जाएगा। 40 सही 1 बटा में 3 डिग्री होगा। ये अगर हम 40 का 3 में गुणा करेंगे तो 120 होगा। 40 का अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो 120 होगा और 120 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 121 बटा में 3 और ये डिग्री हो जाएगा। ये आएगा 121 बटा में 3 डिग्री जो है। अब हमको क्या करना है कि कह रहा था ना सवाल कि 40 डिग्री और 20 मिनट को जो है रेडियन माप में बदलिए। इसको जो है रेडियन में आंसर लाना है तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री में जो है पाई रेडियन होता है। तो यहां से अगर आप 1 डिग्री बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा पाई बटा में 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा में 180 रेडियन हो जाएगा। इसी तरह से 2 डिग्री बराबर 2 पाई बटा में 180 में हम 2 का गुणा कर देंगे। यहां जहां डिग्री लिखा हुआ है ना, इस डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है ना तो इसमें पाई बटा में 180 का गुणा कर देंगे तो ये जो है रेडियन में बदल जाएगा। ये डिग्री है, डिग्री को रेडियन में अगर बदलना है तो हम पाई बटा में 180 का गुणा करेंगे तो रेडियन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 121 बटा में 3 है। इस डिग्री को जो है हमको रेडियन में बदलना है तो इसमें हम क्या करेंगे पाई बटा में जो है 180 का हम गुणा करेंगे तो ये जो होगा अब जो होगा ये रेडियन में चेंज हो गया। अब इसको हम रेडियन लिख सकते हैं। अब यहां से जो है हम गुणा करेंगे इसका तो 121 पाई और बटा में जो होगा ये होगा 0 3 8 24 के 4 3 1 कम 3 2 5 ये आ जाएगा रेडियन।
ये आएगा इसका आंसर जो है, ये आएगा 121 पाई बटा में जो है 540 जो है ये इसका रेडियन होगा। यानी पहला उदाहरण का आंसर जो होगा 121 पाई बटा में 540 रेडियन जो है इस पहला सवाल का जो है आंसर होगा। अब आइए देखते हैं इसके बाद जो सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल को देखते हैं। इसका जो है दूसरा उदाहरण जो है, उदाहरण नंबर 2, ये देखिए दूसरा उदाहरण में क्या कह रहा है। दूसरा उदाहरण में कह रहा है कि 6 रेडियन को जो है डिग्री माप में बदलिए। 6 रेडियन को कह रहा है कि डिग्री माप में बदल के लिखे, यानी 6 रेडियन को हमको डिग्री माप में बदलना है। तो आइए हम 6 रेडियन को जो है डिग्री माप में बदल के दिखाते हैं। ये हो जाएगा 6 रेडियन, 6 रेडियन दिया है सवाल में और इसको कह रहा है कि डिग्री में बदलिए। तो 6 रेडियन को हमको डिग्री में बदलना है तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे रेडियन के जगह पर जो है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो अगर यहां से रेडियन का माप निकालिएगा, रेडियन निकालिएगा, तो ये होगा 180 बटा में पाई और ये हो जाएगा डिग्री बराबर यहाँ पे 1 रेडियन बचेगा। तो 1 रेडियन में जो है 180 बटा में पाई जो होता है ये डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये रेडियन की जगह पर हम लिख देंगे 180 बटा में पाई डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है तो इसको हम पाई को इधर लाएंगे तो 180 बटा में पाई हो जाएगा और यहाँ पे 1 रेडियन होगा। जहां रेडियन लिखा है वहां पे 180 बटा में हम पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 180 बटा में जो है हम पाई लिख देते हैं जहां रेडियन लिखा हुआ। तो ये हो जाएगा 180 बटा में पाई और ये सब जो है आपको जो है डिग्री में होगी। इस रेडियन को हम डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा में पाई का हम गुणा कर देंगे तो ये जो है डिग्री में चेंज होएगा। अब क्या करना है कि पाई का मान रखना है 22 बटा में 7, 6 गुणे हो जाएगा 180 बटा में पाई का मान होता है 22 बटा में 7। तो यहां से हम 22 बटा में 7 रख दिए तो 6 गुणे होगा 180 और ये जो 7 है ऊपर जाएगा और इसके बटा में बचेगा 22 और ये हो जाएगा डिग्री। ये जो डिग्री होगा अब इसको हम काट सकते हैं। इसको हम काटेंगे तो ये जो है कटेगा, ये देखिए 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और ये 11 दुना के 22। अब हम क्या करेंगे 180 गुणे 7 गुणे 3 आ गया है, ऊपर सब हम गुणा करेंगे 180 गुणे 7 गुणे 3 अगर हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 3780। देखिए 3 7 21 होगा, अगर 21 में अगर 180 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 180 होगा 0 8 गुना के 16 के 6 2 1 3 0 8 7 यानी 3700 जो है ये जो है 3780 आएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 3780 या बटा में जो है 11 ये हो गया डिग्री। अभी देखिए इसका जो मान है 6 रेडियन बराबर आ गया 3780 बटा में 11 डिग्री आ गया, लेकिन ये बटा में आ गया। डिग्री कभी बटा में नहीं होता है, डिग्री को बटा में नहीं लिखते हैं। इसका आंसर जो है बटा में नहीं आता है, इसलिए इस बटा को हटाने के लिए जो है हम इसका भाग देंगे। इसमें अगर हम भाग देंगे इसमें तो ये आएगा, अगर हम इसका भाग दें इसमें तो ये आएगा 11 तिहाई 33 और यहाँ पे 4 बचेगा, ऊपर से 8 उतरेगा और ये होगा 11 चौके 44 यानी ये हो जाएगा 4 होगा, फिर यहाँ से कटेगा, यहाँ पे 0 उतरेगा, फिर 11 तिहाई 33 यहाँ पे 7 बचेगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे 3780 बटा में 11 को लिखेंगे तो ये हम लिखेंगे ये 343 सही 7 बटा में 11 डिग्री लिख सकते हैं। इसको जो है 343 सही
7/11 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसको जो है हम अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री, और इसको हम प्लस भी लिख सकते हैं। लास्ट में प्लस को हटा देंगे, आंसर में हम प्लस लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7/11 डिग्री। 7/11 डिग्री आ गया। अब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। इस डिग्री को, अभी भी डिग्री जो है आपको बटा में दिया है, तो इस डिग्री को जो है मिनट में बदलेंगे। डिग्री को जो है मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट बटा में आएगा तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे। डिग्री को हम मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट को जो सेकंड में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो है डिग्री आया है 7 में, ये आया है 11 डिग्री। अब इसको जो है 7/11 डिग्री को जो है बदलेंगे हम लोग मिनट में बदलेंगे। तो 1 डिग्री में जो होता है 60 मिनट होता है। थोड़ा सा यहां पे समझिए, 1 डिग्री में जो होता है 60 मिनट होता है। यहां पे लिखेंगे 343 डिग्री, अब प्लस हो जाएगा 7/11 और गुणे यहां पे हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा मिनट। क्यों ऐसे हुआ? क्यों आप यहाँ पे 7/11 के में 60 का गुणा कर दिए? क्यों नहीं भगा दिए 60 का? क्योंकि 1 डिग्री बराबर जो होता है ना 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में जो होता है ना 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो जहां पे डिग्री लिखा हुआ है वहां पे हम 60 लिख देंगे और मिनट लिख देंगे। यहाँ पे 7/11 है तो 7/11 रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है तो डिग्री के लिए हम 60 मिनट लिख देंगे। इस 60 मिनट 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, इसलिए 7/11 को 7/11 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री था, इसको मिनट में चेंज किए हैं, तो यहाँ डिग्री की जगह हम 60 मिनट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना ये आएगा 343 डिग्री और प्लस हो जाएगा 7 छके 42, 200 जो है 20 बटा में जो है 11 जो है ये मिनट होगा। 220 बटा में जो है 11 मिनट होगा। अब यहाँ पे जो इसका हम भाग देते हैं, इसको अगर हम भाग देंगे इसमें तो 420 हो जाएगा यहाँ पे, और यहां से अगर भाग देंगे तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, और ये घटेगा 12 में से अगर ये घटेगा 3 बचेगा 9, और ये घटेगा 90, 11 8 88, तो यहां पे बचेगा 2। तो इसको जो है हम पूर्णांक में लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस इसको हम लिख सकते हैं 38 सही 2/11 मिनट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और आगे अगर देखें 343 डिग्री अब प्लस हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे 38 मिनट, फिर प्लस लिखेंगे 2/11 मिनट हो जाएगा। जो होगा उसको हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जो है 343 डिग्री अब प्लस जो है 38 मिनट प्लस जो है 211 गुणे, आप इस मिनट को जो है ना सेकंड में बदलेंगे। इस मिनट को जो है सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में जो होता है 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में जो होता है 60 सेकंड होता है। 2/11 है तो 2/11 लिख दिए, लेकिन इस मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पे जो है हम 60 पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 मिनट बराबर जो है 60 सेकंड होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो है हम मिनट की जगह पर 60 का अगर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2/11 गुणे 60 ये सेकेंड हो जाएगा। अब इसके बाद जो है 343 डिग्री अब प्लस हो जाएगा 38 मिनट अब प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 गुना के 120 बटा में 11 जो है ये हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है हम भाग देंगे। इसका अगर हम भाग देंगे, कोई कट रहा हो तो कटा देंगे, लेकिन हमको तो लग नहीं रहा है कोई कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो इसका जो है भाग दीजिए तो 343 डिग्री अब प्लस 38 मिनट अब प्लस
अगर इसका हम भाग देंगे, अगर इसका हम भाग देते हैं, अगर इसमें 120 में अगर भाग देते हैं 11 का, तो देखते हैं क्या आता है। ये आएगा 11, एक कम 11 यानी 1 होगा, 0 होगा, फिर यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर दशमलव बैठाएंगे, 0 उतरेगा, 11 9 99 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, यानी इसका जो मान है 1/20 बटा में 11 जो है, इसका मान आएगा 10.9 सेकेंड आएगा। सेकेंड भी कभी दशमलव में नहीं होता है, तो ये जो है 10.9 जो है ये 11 के लगभग है। 10.9 को जो है हम लगभग 11 लिख सकते हैं। ये कह रहा था कि 6 रेडियन को जो है डिग्री बदलिए, तो यहां पे हम लिखेंगे कि अतः 6 रेडियन बराबर जो होगा कितना होगा, ये होगा 343 डिग्री 38 मिनट। इसको हम लिख सकते हैं 10.9 को ये लिख सकते हैं 11 सेकेंड, और इसको जो है हम लगभग लिख सकते हैं। ये जो है इसका, ये दूसरा उदाहरण का जो है ये आया आंसर, ये इसका आंसर आया, दिया है 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड लगभग जो है, ये इसका आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद जो है उदाहरण नंबर देखते हैं 3 को, दूसरा के बाद जो है तीसरा उदाहरण देखते हैं, और देखते हैं तीसरा उदाहरण में क्या दिया है सवाल। तीसरा जो उदाहरण है ये कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमको कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आर ज्ञात करना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जो है 60 डिग्री का जो है केंद्रीय कोण परिधि पर कह रहा है कि 37.4 सेमी लंबाई का चाप करता है। यानी इसमें आपको लंबाई दिया है, लंबाई 37.4 सेमी दिया हुआ है, और इसका कोण जो है, इसका कोण दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। इसमें देखिए उस वृत्त की त्रिज्या यानी आर ज्ञात करना है, हमको आर का मान ज्ञात करना है, जिसमें कह रहा है कि 60 डिग्री का केंद्रीय कोण जो है, डिग्री यानी इसका कोण जो है थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। अब उसके बाद जो है केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेमी लंबाई का चाप करता है, यानी चाप की लंबाई दिया है और इसका कोण दिया हुआ है। इस उदाहरण में जो है 2 चीज दिया हुआ है। एक दिया है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को हम L बोलते हैं, और ये दिया है 37.4 सेमी दिया हुआ है। चाप की जो लंबाई है 37.4 सेमी दिया हुआ है, और इसका जो कोण जो है ना ये 60 डिग्री दिया हुआ है। इसका जो कोण है ये कह रहा है कि 60 डिग्री है। कभी भी कोण जो है डिग्री में नहीं लिखा जाता है, उस डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए जो हम क्या करेंगे कि पाई बटा में 180 का गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा में 180 रेडियन हो जाएगा। तो जहां डिग्री लिखा होगा वहां पे पाई बटा में 180 का हम गुणा कर देंगे, तो ये होगा 60 गुणे, यहाँ पे पाई लिखा है, अरे डिग्री लिखा है ना, डिग्री के यहाँ पर पाई बटा में 180 जो है ये हो जाएगा रेडियन, ये रेडियन। अब यहां से जो काटेंगे तो 36 के 18, यानी ये आ जाएगा पाई बटा में 3 जो है ये होगा रेडियन। इसका कोण जो आ गया पाई बटा में 3 रेडियन आ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसके बाद जो है आपको हम कोण यानी थीटा और चाप की लंबाई यानी L और त्रिज्या यानी R में हम संबंध बताए थे, एक फार्मूला बताए थे कि कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या, यानी थीटा बराबर होता है फार्मूला L बटा में R होता है। जो फार्मूला आप जानते हैं उस फार्मूला को लगाइए यहां पे लिखेंगे। अब लिखेंगे सूत्र
सूत्र से ये होता है कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या। ये फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला लिख दिए। कोण इसका है पाई बटा में 3, पाई बटा में 3 लिख दीजिए। और एल चाप की लंबाई यहाँ पे दिया है 37.4 बटा में जो है आर, ये त्रिज्या हो गया। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 पाई, अरे ये हो जाएगा पाई आर हो जाएगा, और ये होगा 37.4 गुणे जो है 3 हो जाएगा, ये इतना होगा। इसी तरह से अगर हम आर का मान निकाल लेंगे तो आर बराबर होगा 37.4 गुणे 3, और बटा में जो होगा पाई हो जाएगा। पाई का जो है इस सवाल में मान दिया हुआ है, पाई का मान दिया है इस सवाल में जो है 22 बटा में 7 रखने के लिए कह रहा है कि पाई का मान जो है 22 बटा में 7 रखिए। जहां पे पाई लिखा हुआ है वहां पे जो हम 22 बटा में 7 रख देते हैं। पाई का जो मान है 22 बटा में 7 रखते हैं तो ये आ जाएगा आर बराबर हो जाएगा पाई, यानी 37.4 गुणे जो है 3 बटा में पाई का जो मान है हम 22 बटा में 7 रख देंगे। ये कह रहा है कि पाई का मान जो है 22 बटा 7 रखिए, हम रख देंगे पाई का मान 22 बटा। इस 7 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आर बराबर 37.4 गुणे 3, 37.4 गुणे 3 गुणे 7 बटा में जो है 22। ये देखिए कटेगा 11 से, 11 दुना के 22, 11 तिया 33, 37 में 33 घटेगा तो यहाँ पे 4 बचे 44 हो जाएगा। तो 11 चौके 44, फिर कटेगा 2 से, 2 एक कम 2, 2 7 14, तो एक पॉइंट इसका जो है 7 आएगा। तो ये जो आर बराबर आ गया 1.7 गुणे 3 7 हो जाएगा 21 हो जाएगा। हमको त्रिज्या निकालना है तो यहाँ पे आर बराबर होगा, अगर हम 21 का गुणा करेंगे 1.7 में अगर हम 21 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 1, ये होगा 1.7, और ये होगा 2 7 14 के 4, और 2 1 3 होगा, 7 होगा, 4 1 5 होगा 3, यानी 35 जो है 7 आएगा इसका आंसर। इसको जो है हम लिख सकते हैं 35 जो है 7 सेमी, इसका जो है ये आंसर आ गया। उदाहरण नंबर 3 का जो आंसर आएगा 35 जो है 7 सेमी आएगा। तो यहाँ पे 35.7 सेमी आ गया। अब देखिए उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर जो 4 है, ये देखिए उदाहरण 4 में क्या दिया है। उदाहरण 4 जो है ये कह रहा है कि एक घड़ी में जो है मिनट की सुई जो है 1.5 सेमी लंबी है, मतलब एक घड़ी है और उस घड़ी की जो मिनट की जो सुई जो है उसकी जो लंबाई सुई की है वो कह रहा है कि 1.5 सेमी। घड़ी के मिनट की सुई की जो लंबाई है ये 1.5 सेमी दिया हुआ है, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई दिया हुआ है। अब इसके बाद लंबाई का मतलब मिनट में जो लंबाई होता है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ये देखिए घड़ी है और ये घड़ी का 1 मिनट का सुई होता है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ये दिया है 1.5 सेमी, यानी घड़ी के मिनट की जो सुई होगा वो त्रिज्या का काम करेगा। यानी इसमें आर का जो मान दिया हुआ है ये 1.5 सेमी दिया हुआ है सवाल में। त्रिज्या जो इसका है ये दिया हुआ है, ये त्रिज्या जो है इसका ये दिया है 1.5 सेमी। 1.5 सेमी जो है ये इसका जो है त्रिज्या दिया हुआ है। इसी तरह से आगे देखा जाए, इसके बाद कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई जो है 1.5 सेमी लंबी, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। आपको एक चीज पता होगा कि 60 मिनट में जो है केंद्र पर जो बना कोण होता है, 60 मिनट में जो है वो केंद्र जो होता है घड़ी का, देखिए यहाँ पे घड़ी है, यहाँ पे केंद्र है। अगर ये आपको अगर 60 मिनट बड़ा वाला सुई अगर मिनट
60 मिनट में अगर ये पूरा 60 मिनट अगर घूम जाएगा तो इस पे जो कोण बनता है 360 डिग्री का बनता है, उसको हम 2 पाई लिखते हैं। यानी 60 मिनट में जो है केंद्र पर जो बना कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। उसको रेडियन में, कोण को हम रेडियन में लिखते हैं तो उसको हम 2 पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट में जो है केंद्र पर बना कोण जो होगा 2 पाई होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में केंद्र पर बना कोण 60 मिनट में केंद्र पर जो बना कोण मतलब थीटा होगा और ये जो होगा 2 पाई होगा। 60 मिनट में जो है केंद्र पर जो बना कोण होगा ये होगा 2 पाई होगा, यानी 360 डिग्री का कोण बनता है 60 मिनट में। तो इसीलिए अगर हमको 1 मिनट का निकालना हो तो 1 मिनट में जो है केंद्र पर जो बना कोण होगा ये हो जाएगा 2 पाई बटा में जो है ये हो जाएगा 60। और वो जो है आप कोण लिख रहे हैं, कोण हमेशा रेडियन में लिखाता है, तो ये जो है सब रेडियन में जा रहा है, लास्ट में हम रेडियन लिख देंगे। तो ये 60 मिनट में जो है केंद्र पर जो है घड़ी के केंद्र पर जो बना कोण होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। तो 1 मिनट में जो है केंद्र पर बना कोण होगा 2 पाई बटा में 60 रेडियन होगा। ये कह रहा है कि 40 मिनट में कितनी दूर जा सकता है। तो अगर हम 40 मिनट का निकालेंगे, 40 मिनट में जो है ये केंद्र पर जो है अगर बना कोण लिखेंगे तो 2 पाई और यहाँ पे बटा में 60 गुणे हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम रेडियन लिख देंगे, यहाँ पे हम रेडियन लिखेंगे। ये देखिए कटेगा, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 कटेगा, ये आएगा 4 पाई बटा में जो है 3 रेडियन आ जाएगा इसका कोण। अब देखिए इसमें आपको त्रिज्या दिया था, इसमें हम कोण निकाल लिए, थीटा निकाल लिए, तो इसमें हम चाप की जो है लंबाई एल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम चाप की लंबाई जो है हम एल निकालते हैं। पाई का मान कह रहा है कि 3.14 लीजिए, पाई का जो मान लेना है 3.14 लेना है। तो चलिए हम सूत्र लगाते हैं, थीटा बराबर यानी कोण बराबर चाप बटा में जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला से इसको हम बनाते हैं। लिखेंगे अब सूत्र से, अब लिखेंगे सूत्र से, क्या सूत्र होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिए, यहाँ पे थीटा जो आया है ये है 4 पाई बटा में 3 और यहाँ पे एल जो है चाप की लंबाई हमको ज्ञात करेंगे, त्रिज्या यहाँ पे है 1.5 है तो हम 1.5 लिख देते हैं। अब इसको हम इसी तरह से और आगे बढ़ाते हैं, और आगे अगर बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 3l बराबर हो जाएगा, ये होगा 4 पाई गुणे जो होगा 1.5 होगा। यहां से जो है हम l का मान निकालेंगे तो 4 गुणे पाई का मान रखना है 3.14। पाई का मान कह रहा था कि 3.14 रख लीजिएगा, हम रख दिए, गुणे हो गया 1.5 और बटा में जो इसके आएगा 3 आएगा। अगर इसको अगर हम काटेंगे तो कट जाएगा 0.5 बार। तो ये जो है यल बराबर आ गया 4 गुणे 3.14 और गुणे जो है 0.5 है। इन सबका अगर गुणा करिएगा तो अगर यहाँ पे देखिए ना, इसका हम गुणा करते हैं, पहले जो है 4 को गुणा करते हैं इसमें 0.5, जैसे 4 गुणे 0.5 गुणे यहाँ पे 3.14 है। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो 4 5 20 के 0 हो जाएगा, हासिल लगेगा 2 4 इसका गुणा करेंगे 0 में तो 0 होगा, लेकिन हासिल 2 लगेगा तो 2.0 को हम 2 लिखेंगे यानी 3.14। ये 2.0 आएगा, 2.0 को जो है हम इसको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 2 को गुणा कर देंगे इसमें, अगर यहाँ पे 2 को गुणा करेंगे 2 चौके 8 होगा, 2 1 कम 2 होगा और 2 3 जो है 6 होगा,
इतना सेमी जो है चाप की लंबाई है इसका जो आंसर दिया है 6 जो है 28 सेमी दिया हुआ है। 6 जो है 28 सेमी इसका आंसर आ गया है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण 5 को समझते हैं। देखिए उदाहरण 5 जो है, ये देखिए उदाहरण 5 में कि दिया क्या हुआ है, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। तो उदाहरण 5 जो है ये कह रहा है कि दो वृत्तों के चापों की लंबाइयां जो है समान हो। इसमें 2 वृत्त दिया है और दोनों वृत्तों के जो है चापों की जो लंबाइयां है ये कह रहा है कि समान है। दोनों वृत्तों के चापों की लंबाइयां समान है। जैसे यहाँ पे 2 वृत्त है तो एक वृत्त ए बना लेते हैं और एक वृत्त और हम बना लेते हैं, ये 2 वृत्त, और इन दोनों वृत्तों के चापों की लंबाइयां जो है समान एक केंद्र है, ये इसका त्रिज्या है। अब यहाँ पे देखिए इसका चाप की लंबाई, इसका O नाम रख देते हैं, इसका A रख देते हैं, इसका B रख देते हैं और इसका जो नाम रख देते हैं, इसका O डैश नाम रखते हैं, इसका P नाम रखते हैं, ये Q रखते हैं। ये कह रहा है अगर इसका त्रिज्या R1 होगा तो इसका भी ए भी R1 हो, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है। ये त्रिज्या अगर R2 होगा तो ये भी त्रिज्या जो होगी R2। अब इसका ए भी लंबाई है चाप की और इसका लंबाई जो है चाप की PQ है, ये दोनों लंबाई का समान है, यानी दोनों यल। और इसका जो कोण है ना, ये कोण दिया हुआ है, एक कोण का 65 डिग्री का बन रहा है और एक कोण जो है 110 डिग्री का बन रहा है। ये वाला कोण जो है 65 डिग्री का बन रहा है और ये जो कोण है ये 110 डिग्री का बन रहा है। इसमें कोण दिया हुआ है और चाप की लंबाई दिया हुआ है कि चाप की लंबाई समान है और कोण दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है आपको जो है, इसमें आपको कोण दिया है। कोण का मतलब थीटा दिया है, तो देखिए θ1 मान लेते हैं पहला वृत्त को हम θ1 मानते हैं। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये दिया है 65 डिग्री और θ2 जो है ये दिया हुआ है 110 डिग्री। चाहेंगे तो इसको हम रेडियन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए इसको। हम चाहेंगे तो डिग्री को रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है, पहले θ1 का जो मान है, पहले वृत्त का जो कोण है 65 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा एक यहाँ पे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री निकालेंगे तो 1 डिग्री में पाई बटा में जो है 180 रेडियन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पाई बटा में जो है 180 का गुणा कर देंगे। पाई बटा में 180 का अगर हम गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा रेडियन। पाई बटा में 180 रेडियन हो जाएगा। अब इसको जो है कटाएंगे तो कट जाएगा, 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 5 दुना के 10, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। यहाँ पे 15 18 से 15 3 जाएगा तो 5 छके यहाँ पे जो है 30 होगा, 5 छके जो है 30 होगा। तो ये आ गया यहाँ पे θ1 का जो मान है ये आ गया 13 पाई बटा में 36 जो है ये आ गया रेडियन। θ1 का जो मान है 13 पाई बटा में जो है 36 जो है रेडियन आ गया। इसी तरह से जो है दूसरा वृत्त में से जाते हैं और उसका भी कोण दिया हुआ है। कोण क्या दिया है उसका, θ2 का जो मान है वो दिया हुआ है 110 डिग्री। डिग्री को जो है हम रेडियन में अगर बदलेंगे, कभी भी कोण जो है डिग्री में नहीं लिखा जाता है, इसको रेडियन में बदलते हैं। तो रेडियन बदले तो यहाँ पे 180 गुणे होगा पाई बटा में जो है 110 गुणे होगा पाई बटा में 180, ये हो जाएगा रेडियन। तो यहाँ पे हम रेडियन लिख देते हैं। तो ये देखिए कटेगा, ये 0 से 0 कट जाएगा यहाँ से, ये 11 पाई बटा में जो है 18 जो है ये हो जाएगा रेडियन। ये आ गया 11 पाई बटा में जो है 18 जो है रेडियन आ गया यहाँ पे। अब क्या करिएगा, यहाँ पे कह रहा था सवाल कि यहाँ पे
कि यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाइयां समान है, इन दोनों वृत्तों के जो है चापों की लंबाइयां मतलब L बराबर जो है L है, लंबाई दोनों वृत्तों की समान है, तो उसके कह रहा है कि त्रिज्याओं का जो है अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण भी दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो चलिए हम त्रिज्याओं का जो है अनुपात निकालते हैं। त्रिज्याओं का जो है हम अनुपात निकालते हैं, तो पहले जो है त्रिज्याओं का अनुपात तो निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे दो वृत्त, तो पहले वृत्त का जो है पहले हम क्या करते हैं कि पहले वृत्त का जो है हम कोण यहाँ से पहले वृत्त से हम त्रिज्या निकालते हैं, यहाँ से R1 का मान निकालते हैं। फिर इसी तरह से दूसरे वृत्त में जाएंगे और दूसरे वृत्त की भी त्रिज्या हम R2 निकालेंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि अब पहले वृत्त से ये होगा कोण यानी θ1 बराबर चाप बटा में त्रिज्या, ये फार्मूला होगा, हम फार्मूला लिख दिए, तो ये होगा θ1 का मान जो है 13 पाई बटा में जो है ये है 36 बराबर हो जाएगा, लंबाई L है, त्रिज्या जो है त्रिज्या इसका R1 है, तो हम R1 लिख देते हैं। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको और थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, यहां से हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 पाई इंटू R1 बराबर हो जाएगा 36 हो जाएगा और L हो जाएगा 36 L हो जाएगा। इसका जब हम गुणा करें 13 पाई इंटू जो है R1 होगा और ये हो जाएगा 36 L हो जाएगा। तो यहां से जो है अगर हम R1 का मान निकालेंगे तो ये होगा 36 L और बटा में जो है 13 जो है पाई आ जाएगा। अब इसी तरह से जो है ये तो पहले वृत्त से आ गया, अब हम जाते हैं दूसरे वृत्त, लिखेंगे दूसरे वृत्त से जो है हम फॉर्मूला लगाएंगे θ2 बराबर L बटा में R2। तो यहाँ पे जो है θ2 का मान जो है यहाँ पे आया हुआ है 11 पाई बटा में 18 बराबर L बटा में R2। अब इसको हम बनाते हैं आगे, तो ये आएगा, जब इसका हम गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 11 पाई इंटू R2 बराबर 18 L हो जाएगा। तो यहां से जो है अगर हम R2 का मान निकालेंगे तो ये होगा 18 L और बटा में जो है 11 पाई आ गया। यहां से जो है R1 का मान आया 36 L बटा में जो है 13 पाई आ गया और R2 का मान जो है 18 L बटा में जो है ये आ गया 11 पाई आ गया। अब जो है प्रश्न में कह रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम त्रिज्याओं का जो है अनुपात निकालते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए, तो ये होगा R1 बटा में R2। R1 का मान आया है 36 L बटा में जो है ये 13 पाई और ये हो जाएगा R1 का मान, ये R1 बटा में है R2 है, तो ये R1 का मान लिख लिया और बटा में जो है हम R2 का मान लिखेंगे, तो R2 का मान जो है 18 L बटा में जो है ये है 11 पाई। ये हमको निकालना है त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब R1 बटा में R2 का जो है मान बताना है कि क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो R1 बटा R2 बराबर R1 का मान रखेंगे 36 L बटा में 13 पाई, R2 का मान रखेंगे 18 L बटा में 11 पाई। अब जो है पलटेगा, R1 बटा में R2 बराबर हो जाएगा 36 L बटा में 13 पाई गुणे हो जाएगा 11 पाई बटा में जो है 18 L। यहां से देखिए पाई से पाई कट जाएगा और यहां से L कटेगा और 18 दुना के 36 कट जाएगा, तो यह आएगा R1 बटा में R2 बराबर 2 बटा में, ये 2 नहीं होगा, ये 11 दुना के यहाँ पे 22 होगा, 22 बटा में 13 होगा। अगर इसको जो है अगर हमको अनुपात में लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए ये R1 अनुपात
R2 बराबर जो होगा 22 अनुपात जो होगा 13 जो है ये इसका आंसर होगा। इसका त्रिज्याओं का अनुपात आएगा 22 अनुपात जो है 13 आएगा इसका आंसर। चलिए जो है इस वीडियो में जो है इसमें जितना उदाहरण दिया था इस प्रश्नावली 3.1 पढ़ने के लिए उन सभी उदाहरण को हम देख लिए, सभी उदाहरण को बना भी लिए, खत्म हो गए ये उदाहरण। अब अगला जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में जो है प्रश्नावली देखने वाले हैं 3.1 और इस वीडियो को जो है समाप्त करते हैं।